मैं समझता हूँ कि जैसे कि सिन्हा साहब ने कहा, पनून कश्मीर जो कि कश्मीरी विस्थापित लोगों के एक संगठन है, 1992 में प्रपोजल दिया था कि कश्मीर की समस्या का एक ही हल है जी। इसमें पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हो, जियो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हो, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो जी। और कश्मीर में पनून कश्मीर के नाम से एक सेपरेट यूटी क्रिएट करी जाए जिसमें कि विस्थापित लोग और वो सारे लोग जी। जो कि देश की अखंडता, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हो, जी। देश में के झंडे का गर्व करते हो, उनके लिए आप एक अलग सा यूटी करवा दीजिए वहाँ पे कश्मीर में। जी। तो आप आतंकवाद के जितने भी सिंपैथाइजर्स हैं या जो कि एक मसला है, इसको एक छोटे से इलाके में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन ने नॉट ओनली जे.एंड.के, पूरे जे.एंड.के को बल्कि पूरे भारतवर्ष को रैंसम पे रखा है। तो बहुत जरूरी है सबसे पहले इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हम घटा दें, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं पे एक रेस्ट्रिक्ट करे किसी जगह पे, और बाकी जो लोग उस एरिया में नहीं हो और आज उनके नीचे दब चुके हैं, उनको आप खुला छोड़ दें। और वहां पे खुला छोड़ने के बाद में आप जैसे भी उनके साथ में डील करना चाहिए, सख्ती से डील करना चाहिए, या फिर आप उनके साथ में नेगोशिएट करना चाहिए, आप सक्षम है वो आप जिस एरिया में आप सक्षम है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो प्रोफेसर भीम सिंह ने कही, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 92। आर्टिकल 392 तो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट या देश का पार्लियामेंट उस पर सक्षम नहीं होगा वो हटाने के लिए। हाँ, देश का प्रॉब्लम ये जो सक्षम है वो है आर्टिकल 370 हटाने के लिए। टेक्निकलिटीज़ में लोग फंसा देते हैं इसको, कि टेक्निकलिटीज़ में ये फंसा देते हैं कि आर्टिकल 370 तभी खट सकता है कि जबकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको नकार दे। अब प्रॉब्लम है कि जे.एंड.के में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो है नहीं, वो 1953 में ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी टेक्निकलिटी में ये सामने लाया जाता है कि हट ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है। बट डेफिनेटली तरीके हैं, इसके रास्ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हो सकती है इसके लिए। तो सबसे ज़रूरी है और देश के हित में है कि सारी पार्टियों का कंसेंसस बने, अपनी राजनीतिक, अपने लोकल इश्यूज से परे उठ के देश के हित में सोचे और इस बात पे सहमति बने कि 370 ही शायद एक चीज़ है जिसने कश्मीर और भारत के बीच में एक बड़ी दरार खड़ी कर रखी है, और जिस दरार के चलते हुए आज वहां पे अलगावाद का मसला है। तो आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तो आर्टिकल 370 हटा दीजिए तो वहां पे आपकी विक्ट्री होगी। और दूसरा, जो पाकिस्तान तो मतलब एक मानी हुई चीज़ है कि पाकिस्तान एक सपोर्ट दे रहा है, इंटेलेक्चुअल इस पे प्रमोट कर रहा है, लेकिन हम खाली पाकिस्तान पे ब्लेम डालने के लिए उन सारी ताकतों को, उन सारे पॉलिटिकल सिस्टम को जो कि भारत के अंदर है और अलगाववादियों का समर्थन देते हैं, उनको हम बेल आउट करते हैं। दो प्रोंग्ड अटैक है। पाकिस्तान के साथ आप डिप्लोमेटिकली जैसे भी डील करना है उनके साथ में डील करिए, लेकिन जो हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान है, जो कि हैं तो भारतीय, भारत के नागरिक हैं, भारत की गुणगान करते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं या जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े होने में उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको मानते हैं, आप उनसे भी तो कोई रास्ता निकालिए।